भिंडी का मौसम है, हर घर में भिंडी आती है, हर कोई भिंडी शौक से खाता है। भिंडी तो हम पका लेते हैं, लेकिन ये ऊपर वाली जो टोपी इसकी होती है, इसके ऊपर वाले डंठल जो होते हैं, उनको हम फेंक देते हैं। इनका हमें पता नहीं कि इनका हमें कितना फ़ायदा होता है। इसके 2 यूज़ आज बताने वाली हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इतना बेनिफिट होगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, फिर रह जाएँगे। रोटी वाले रुमाल से चिकनाई दूर करने का एक ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके भी घर में कपड़े सुखाने का मसला है, आपके घर में प्रॉपर जगह नहीं है और आपको परेशानी होती है कपड़े सुखाते हुए, आपके किसी घर के किसी कोने में भी कपड़े डालने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है और आपके पास कोई ऐसा स्टैंड भी नहीं है जिसके आप ऊपर कपड़े सुखा सकें, तो इस मसले का हल भी आज की इस वीडियो में आज के लिए लेकर आई हूँ। तो आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। रोटी पर अब आटा बहुत ज़्यादा जम चुका है, बहुत ज़्यादा फंगस बन गई है इसके होल्स में, तो आपने इसकी डीप क्लीनिंग कैसे करनी है, ये मेथड आज आपके साथ शेयर किया जाएगा। कि इसके साथ साथ वीडियो में बहुत सारे ऐसे लाइफ हैक्स हैं, टिप्स और ट्रिक्स हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बिस्मिल्लाह पढ़कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप रोटी वाले रुमाल के रिलेटेड है कि हम इसको किस तरीके से वॉश करें कि हम बगैर एफर्ट के, बगैर किसी मेहनत के, बगैर हाथ लगाए, कोई हमें एफर्ट ना करनी पड़े और हमारे रोटी वाले रुमाल जो है बिल्कुल नीट क्लीन हो जाए, साफ़ सुथरे हो जाएँ। तो आपने करना क्या है, कोई भी खुले मुँह वाला बर्तन ले लेना, कोई भी खुला यानी कि बर्तन ले लेना, उसमें आपने नीम गर्म पानी डाल देना है। तो हमारी टंकी का पानी ही काफ़ी गर्म होता है, तो वही मैंने ऐड की है। अगर आपकी टैंकी का पानी गर्म नहीं है तो आप इसको थोड़ा-सा गर्म कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने 1 चम्मच भरकर इसमें सर्फ़ डाला है और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर ऐसे ज़बरदस्त तरीके से इसके रेशे-रेशे से चिकनाई निकाल देंगे कि आप खुद रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएँगे। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ़ इनको भिगोकर इस तरीके से आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए रख देना है। आप अपना कोई भी काम कर लें, बाकी जो आपके काम है वो करते रहें, इसको इस तरीके से पड़ा रहने दें। इसको अच्छे से आपने डिप कर देना। पानी कम मुझे लग रहा था, मैंने मज़ीद इसमें डाल दिया है और इसी तरीके से आपने सिर्फ़ ये 2 चीज़ें डालनी है और नीम गर्म आपने पानी डालना है। रुमाल की हालत आपने मैंने पहले भी दिखाई, अभी दिखा रही हूँ कि कितने गंदे और चिकनाई वाले हैं। तो अब इसको तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था पड़े हुए, तो ये देखिए कितनी चिकनाई खुद ब खुद निकल आई है और मैंने कोई इसको मला नहीं है, ना मैंने इनको हाथ लगाया, ऐसे ही पड़े हुए थे। अब ये हाथों से मैं दिखा रही हूँ कि कितनी चिकनाई इसके अंदर से निकली। वॉश करके भी मैंने ये देखे आपको दिखा दिया है। कितने नीट क्लीन उजले-उजले हो चुके थे। कोई ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं डाली, वही चीज़ें जो घर में पड़ी होती हैं। कोई ज़्यादा हमें एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हाथों से इसको मलना नहीं पड़ा। सिर्फ हमने इसको डिप करके रखा है और रिज़ल्ट आपके सामने है। यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से अपनी रोटी वाले रुमाल साफ़ करेंगी तो आपके रोटी वाले रुमाल के रेशे-रेशे से चिकनाई निकल कर भाग खड़ी होगी। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रॉपर कोई तारें वगैरह नहीं होती कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि छोटे-छोटे शहरों में घर होते हैं और ना उनके पास इतनी जगह होती है कि वो कहीं वो स्टैंड रख सकें, और ना किसी ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं जिनके पास स्टैंड होते ही नहीं है। तो ये टिप उनके लिए है। तो आपने करना क्या है कि हैंगर ले लेना है। हैंगर आपने स्टील का लेना है और आपने किसी कुछ इस तरीके से ना जो क्लॉथ क्लिप होती हैं वो आपने इसके अंदर डाल लेनी है। तो एक हैंगर के अंदर बहुत सारी आ जाती हैं, तो एक हैंगर ही काफ़ी है काफ़ी सारे कपड़े समेटने के लिए। कम से कम इसमें 10-12 तो आ जाती हैं। तो आपने इस तरीके से सारी की सारी इसके अंदर डाली हैं। बहुत आसान सी टिप है और बहुत ही कमाल की है। और उन घरों के लिए जिन घरों में स्पेस नहीं होती ज़्यादा, जहाँ स्टैंड नहीं होते या तारें वगैरह नहीं होती कपड़ों को सुखाने के लिए, तो उनके लिए तो दी बेस्ट है। तो इसका सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये भी होता है कि अगर बारिश वगैरह या आंधी वगैरह आ जाती है या तेज़ हवा चलती है, तो हम हैंगर को पकड़कर किसी सेफ जगह पर भी हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें मैंने बहुत सारी क्लॉथ क्लिप्स हैंग कर दी हैं और ऊपर से इसको मैंने लॉक कर दिया है। जैसे मैंने खुले थे वैसे ही इसको मैंने फोल्ड कर दिया है, तो बहुत अच्छे से ये लॉक हो जाता है। तो आसानी के साथ ये खुल भी जाता है और आसानी के साथ ये इस तरीके से लॉक भी हो जाता है। ये देखिए, जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक इसके अंदर डाल ली हैं। आप ये एक ही दफ़ा डालकर रख लें तो ये बहुत अरसा आपका साथ देगा। यहाँ पर ये देखिए, जो भी मैंने रोटी वाले रुमाल धोए थे तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं इनको कहाँ डालूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर ये हवा के साथ अगर तार पे लटकाते हैं ना, नीचे भी गिर जाती हैं ना, तो फिर दोबारा इनको धोना पड़ता है।
अब यहाँ पर मैं इसको कहीं भी हैंग कर दूँगी, चाहे वो कमरे में हो, चाहे किचन में हो, जहाँ भी करूँगी सेव रहेंगे और नीचे नहीं गिरेंगे। और इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। इस तरह आप अपने बच्चों की सॉक्स और कैप्स जो होती हैं वो भी हैंग करके इसमें छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं गिरने वाली होती हैं, इनमें हैंग कर आप करके ना आप सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो आपके अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, या कोई प्रॉपर जगह नहीं है इनको सुखाने के लिए, तो बहुत आसान सा तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। आपके सामने मैंने बनाया है, 2 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और आपकी उम्र गुजर जाएगी इनको यूज़ करते हुए। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल की है। ये रोटी वाले बेलन हर घर में होते हैं। मैं तो वैसे रोटी हाथ से ही बनाती हूँ, मैं बेलन कम ही यूज़ करती हूँ। तो मेरी बेटी छोटी है, वो अक्सर इसको यूज़ करती है। जब वो कभी शौक से रोटी बनाना चाहे ना, तो वो फिर लेती है। तो इसके ऊपर ना फिर इस तरीके से आटा जम जाता है। अगर ज़्यादा अरसा ये ऐसे ही पड़ा रहे ना, तो ये आटा बहुत हार्ड हो जाता है, तो नहीं उतरता। तो फिर इसके लिए मैं एक टिप देने लगी हूँ। तो आपने करना क्या है, कोई भी खुला बर्तन ले लेना, उसमें पानी डाल लेना, इतना पानी डालना है कि उसके अंदर ये डिप हो जाए। और इसको ना 10-15 मिनट के लिए अपने छोड़ देना है। 10-15 मिनट के बाद ही आप देखेंगे ये जो आटा है ना, इसको लगा वो उगल जाएगा। इसके पोर्स के अंदर से जितना भी आटा वो निकल, क्योंकि जो वुड का होता है इसके अंदर बारीक बारीक होल होते हैं, उसके अंदर आटा चला जाता है। तो उन पे फिर वो जर्म्स भी बन जाते हैं और फंगस भी लग जाती है, कई सी लग जाती है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके ना डीप क्लीन कर लेना। अभी तो इसकी ये प्रॉपर क्लीनिंग कर रही हूँ जो आम डेली बेसिस पे हम करते हैं। इसके बाद इसकी डीप क्लीनिंग भी करेंगे। जो इसकी फंगस वगैरह को, ये देखिए ना साइडों पे इसके वाइट वाइट हुआ पड़ा है, तो वो लग जाती है। तो ये देखिए मैंने अभी आपके सामने रखा था, अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे, तो ये फ़ौरन से उगल गया है सारा आटा। और आपने हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरीके से रब करना, तो ये फ़ौरन से उतर जाएगा। तो पानी की हालत आप देख रहे हैं कि कितना आटा इसके ऊपर लगा हुआ था, सारा फ़ौरन से उतर गया है। तो अगर आप महीने में 1 दफ़ा या 10 दिन बाद 1 दफ़ा इसकी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, तो आप हेल्दी रोटी खाएँगे, अपने बच्चों को हेल्दी रोटी बनाकर देंगे, जो लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। तो आप ये देखिए, इसकी डीप क्लीनिंग के लिए मैंने ले लिया है नमक। नमक इसके ऊपर मल कर ना इसको तो 2-4 मिनट के लिए मैं रगड़ दूँगी। इसके बाद 4-5 मिनट के लिए स्टे दूँगी, उसके बाद फिर हम वॉश इसको करेंगे। तो इसको प्रॉपर हमने रखना कैसे, इसको सेव कैसे करना है, वो तरीका भी आपने लाज़मी देख लेना है, उसको भी आपने लाज़मी अप्लाई करना है। इससे बिल्कुल ये आपका जो बेलन है रिन्यू भी हो जाएगा और बिल्कुल सेव भी रहेगा। यहाँ पर ये देखिए मैंने नमक इसको लगा कर रख दिया था, इसके बाद फिर मैंने इसको 4-5 मिनट बाद वॉश किया है। 2 से 3 मिनट आपने इसको लाज़मी नमक लगा कर ना रगड़ना अपने हाथों से। इसके बाद फिर आपने 2-3 मिनट यानी कि 4 या 5 मिनट आपने फिर स्टे देके फिर इसको वॉश करना है, ताकि जो नमक हमने इसके ऊपर मला है वो इसकी पोर्स में इसके अंदर अच्छे से चला जाए। अब मैं थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर ना विनेगर डाल दिया है कि मज़ीद ज़्यादा अच्छा हो जाए। क्यों, जो जब हम सिरका डालते हैं ना, तो वो चीज़ों को गला देता है, उसको फुला देता है। इसी वजह से मैंने इसके अंदर कि अगर कोई किसी पोर्स में किसी होल में आटा वगैरह रह गया, तो वो भी फूल कर बाहर आ जाए। तो वो थोड़ा-सा इसके ऊपर मैंने ऐड किया था। फिर मैंने इसको 4-5 मिनट स्टे दिया। स्टे देने के बाद फिर मैंने इसके हाथ की मदद से कुछ इस तरीके से इसको मला था, तो सारे के सारा आटा इसकी पोर्स के अंदर से, इसके होल के अंदर से भी निकल चुका था और बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ़ हो चुका था। अब मैं इसको आपको वॉश करके भी दिखाऊँगी कि कितना ज़बरदस्त नीट क्लीन हो चुका है। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। अब आपने करना क्या कि इसके ऊपर आपने थोड़ा-सा चंद कतरे यानी कि सरसों का ऑयल ले लेना है, उसके ऊपर लगाकर आपने इसको अच्छे से मल लेना है। इससे क्या होगा कि आपके बेलन के साथ आपकी रोटी नहीं चिपकेगी, आटा नहीं चिपकेगा, आपका बेलन सेव रहेगा, बिल्कुल रिन्यू हो जाएगा। तो ये चीज़ें गाहे-बगाहे जो वुड वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन पे गाहे-बगाहे आप ना तेल लगाती रहा करें, उससे फंगस नहीं लगती, काई नहीं लगती, वाइट नहीं होते, महफूज रखती हैं। तो इसको फिर मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक साफ़ सुथरा शॉपर रखा हुआ है, या आप ग्रोसरी बैग ले लें या जो भी आपके पास साफ़ सुथरा शॉपर, उसके अंदर आपने मजबूत सा होना चाहिए, डालकर रख लें। ऊपर से इसको लॉक कर दें। जो इससे क्या होगा कि आपका बेलन महफूज रहेगा, कीड़े मकोड़े नहीं चढ़ेंगे। जब भी आपको ज़रूरत होगी आप निकाल कर आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है कि हमारी छुरी की जो धार है अक्सर काम करते करते डेली बेसिस पे तो यूज़ होती हैं, तो धार जो है वो डल पड़ जाती है। तो हमारे पास इस मशीन नहीं होती कोई भी इस तरह की कि हम इनको घर में बैठे हुए तेज़ कर सके, तो इसके लिए हमें फिर बाज़ार का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन घर में बैठे हुए हम इसको कैसे तेज़ कर सकते हैं, अपने वक्त की कैसे बचत कर सकते हैं, ये टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपने जाली ले लेनी है बर्तन धोने वाली,
और इसके ऊपर आपने डाल लेना है नमक। अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक इसके में डाल लीजिए। मेरे पास 2 छुरियाँ थी जिनको मैंने तेज़ करना था और इनकी मैंने चमक भी को भी बरकरार रखना था। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको इसके अंदर डालकर इस तरीके से रब करना शुरू किया। चंद सेकंड ही होंगे कि आपकी जो छुरी उसकी धार भी तेज़ हो जाएगी और उसकी चमक भी दोबाला हो जाएगी। शानदार तरीका है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। मनी सेविंग है, तो आपने इसको लाजमी अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो आपको इसका 100% रिजल्ट मिलने वाला है, बजाय इसके कि आप छुरी की या सीज़र की धार तेज़ करवाने के लिए बाज़ार जाएं या कोई मशीनरी वगैरह ऐसी ख़रीदें। पास लोगों के पास होती हैं, लेकिन ये हर घर कोई ऐसा नहीं होता जिसके पास ये मशीनें वगैरह मौजूद हों इनको तेज़ करने के लिए। तो वो ये तरीका आसान सा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जाली तो बर्तन धोने वाली हर घर में मौजूद होती है और नमक भी हर घर में मौजूद होता है। तो इससे अपने छुरी की धार को आप तेज़ कर सकते हैं, इसकी चमक को शानदार बना सकते हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से बहुत ही बेनिफिट वाली टिप, बहुत ही कमाल की है जो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लकोरिया का एक ऐसा देसी इलाज है जो लड़कियों को भी हो जाता है, जो बालिग हों और औरतों को भी। तो ये एक मसला बन चुका है हमारे मुआशरे में। तो फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बच्चियाँ जो शर्माती हुई बताती भी नहीं हैं, तो माँओं को ही पता लगाना पड़ता है और फिर वो इस उसी के मुताबिक इसका इलाज शुरू करते हैं। बजाय इसके कि हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ लें, उससे मज़ीद नुकसान होता है, ज़्यादा और बीमारियाँ लगती हैं। तो आपने ये देसी टोटके करने हैं, इनका नुकसान भी कोई नहीं होता। तो आज 2 यूज़ इसके ये जो भिंडी के डंडल होते हैं उसके बताने जा रही हूँ, बहुत ही कमाल की हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच कर लेना है और एक प्यारा सा नन्हा सा कमेंट भी लाजमी कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक लाजमी आपने करना है। तो इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोया था। ये जो डंडल आप मैंने स्टार्ट में दिखाए थे उनको मैंने भिगो दिया है पानी डालकर, और ओवरनाइट भिगोने के बाद ये देखिए इसकी हालत कुछ इस तरह का, सा लेसदार मादा इसमें से निकलेगा। तो इसका जो अगर आप की बेटी को या किसी भी रिश्तेदार को इसकी शिकायत है या किसी औरत को इसकी शिकायत है लकोरिया की, तो आप सुबह के वक्त इसको 3-4 चम्मच दे दें और मुसलसल इसका यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको इतना फ़ायदा होगा, किसी भी अंग्रेज़ी दवा की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। जब आप ठीक हो जाएं, आपको अल्लाह पाक सेहत दे, तो फिर इसको यूज़ करना आप छोड़ दें। तो आप ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, तो ज़रूर इसको भी अप्लाई करना है। अगर आसपास किसी को आपको मालूम है तो उसको ये टिप लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि दूसरों के इसमें फ़ायदा है, तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। 3 से 4 चम्मच अपने सुबह के वक्त निहार आपने इसके ले लेने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और बाकी का यूज़ आपने कहाँ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने तो भिंडी बनाई थी, तो इसका मैंने पूरे डंडल रखे हुए थे, वो मैंने आपको दिखाए हैं। अगर आप नहीं बनाते, फिर भी अगर मौसम भी नहीं है, तो 2 भिंडी आपने ले लेनी है। रात के वक्त उसको काट लेना, फुल भिंडी बेशक काट कर रख लें, उसको पानी में भिगो दें। एक कटोरी में आप रख लें, जितनी आपने भिंडी लेनी है उसी हिसाब से आपने क्योंकि मैंने तो ज़्यादा बनाया था, मैंने इसके 2 यूज़ करने हैं, तो सारी की सारी फिर मैंने भिगो दी थी। तो कोई जिसको शिकायत है उसके लिए 2-4 चम्मच इसकी लेसार मादे के काफ़ी हैं। अब बाकी जो है ना, जो इतना ज़्यादा पानी था वो मैंने पौधों को डाल दिया। अगर आपने भी पौधे लगाए हुए हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उनके फल बहुत ज़बरदस्त आएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी शिमला मिर्च के रिलेटेड है कि जब हम इसकी कटिंग करते हैं ना, ऐसी इसकी कटिंग करते हैं तो इसके बीज निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप फाइन लाइन से जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ, इस तरीके से अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो यकीन माने कि सेकंड से पहले इसके बीज निकल आएंगे, डंठल भी अलहदा हो जाएगा और इसकी ये वाली चीज़ भी अलहदा हो जाएगी। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने डंठल वाली साइड से इस तरीके से छुरी से डंठल को अलहदा कर लेना है और इसको नीचे से इस तरीके से ना प्रेस करना है, तो फ़ौरन से डंठल अलहदा हो जाता है, साथ ही इसके सारे बीज आ जाते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको लाजमी पसंद आई होगी। देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बड़ी ही कमाल की है कि गर्मियों में बर्तन धोना हमारे लिए एक मुश्किल टास्क बन जाता है। तो और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें कोई टूल ही नहीं मिलता कि जिसके साथ हम बर्तन धोएं। ये वाला टूल सिर्फ मक्खन निकालने के लिए या लस्सी बनाने के काम ही नहीं आता, ये बर्तन धोने के भी बहुत काम आता है। तो आज इसकी टिप मैं देने लगी हूँ। अपने बर्तन तो सारे हम धो लेते हैं, लेकिन जो नैरो नेक वाली जो बॉटल्स होती हैं ना, इनको धोना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं पानी, तो इनको धोना भी लाजमी होता है। तो फिर आप डेली बेसिस पे हम इसको धोते हैं। तो आपने करना क्या है कि ये इस तरीके का ये टूल हमारे घर में मौजूद होता है, इसके पे आपने स्पंज लगा करना और पोने के साथ उसको फिक्स करके इसके अंदर से अच्छे से आप इसको अंदर से धो सकते हैं। और इसको फिर सुखाने का मसला भी होता है कि हम इसको इस तरीके से उल्टा करके रख लेते हैं, ये गलत तरीका है। तो आपने स्पैचुला लेना है, इसके अंदर इस तरीके से आपने इनको
किसी भी दीवार के साथ लगा के हैंग कर देना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीका है इनको सुखाने का भी और धोने का, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। जो तरीका आपको पसंद है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टिप देख लेते हैं कि जब भी हम चाय बनाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जिनका घर का दूध होता है, घर की भैंसी होती है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो दूध वाले से लेते हैं ना, तो उनके लिए मसला होता है कि स्मेल आती है। आपने जब अच्छी तरह चाय बन जाती है ना, तो चाय को उतारने वाले होते हैं, तब आपने इस तरीके से ना 2 छोटी इलायची खोल कर आगे से इनके अंदर डाल देनी है और सिर्फ 1 मिनट पकाने के बाद इसको उतार लेना है। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट भी बहुत ही कमाल की, किस तरीके से अगर हमारा बर्तन जल जाता है तो आपने करना है कि 1 चुटकी आपने इसके ऊपर नमक ऐड करना है और 2 चुटकी के करीब आपने इसके ऊपर बेकिंग सोडा ऐड करना है। और साथ ही फिर जो तीसरी चीज़ हमने ऐड करनी है वो है हमारा डिश वॉश लिक्विड। तो यहाँ पर आप लेमन मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर आपने कुछ इस तरीके से ना इसको अच्छे से मल के अपने ऊपर मैश बैग या टिश्यू से इसको कवर कर देना है और ऊपर आपने इस तरीके से हाफ कप विनेगर डाल देना है और थोड़ी देर स्टे देने के बाद आप इसको इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आसानी के साथ सारी मैल को चाल उतर जाएगी, कालिक उतर जाएगी। शर्त यह है कि आप इसको चूल्हे पर रखने से पहले अच्छी तरह सरफ से गीला कर दें। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। इस तरह के जो पापड़ बच्चे खाते हैं, स्नैक्स लेकर आते हैं, तो इसको हम खोलते हैं। जैसे ही खोलते हैं वो आधे तो नीचे गिर जाते हैं और ये खोलने का तरीका भी गलत है। ज़बरदस्त तरीका आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपने किस तरीके से इसको खोलना है। ये तरीका बिल्कुल गलत है, इस तरीके से आपने इसको नहीं खोलना। आपने करना क्या है कि ये देखें, ये मैं खोलकर आपको दिखाने लगी हूँ कि इसके साइड पर जो सिलाई होती है ना, इसको आपने इस तरीके से पकड़ लेना है। पकड़कर आपने इस तरीके से इसको खोल लेना है। बहुत आसानी के साथ, बहुत ही नीटनेस के साथ ये खुल जाता है। ये देखिए, यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा कमेंट लास्ट में दीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है उसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।